हेलो बाबू। गुड इवनिंग। प्रश्न दिया हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 389, 436 और 542 को भाग देने पर क्रमशः 4, 7 और 3 शेष बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 389, 436 और 542 को भाग देने पर क्रमशः 4, 7 और 3 शेष बचे। पहले नंबर यहाँ देखना है कि बड़ी से बड़ी है या छोटी से छोटी संख्या है। तो बड़ी से बड़ी का मतलब हो महत्तम। महत्तम मतलब होता है बड़ी, और लघुत्तम, लघुत्तम मतलब होता है छोटी। तो यहाँ दिया हुआ है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। इसका मतलब है बस इसी को पकड़ लेना है कि इसे महत्तम समापवर्तक निकालना है। परंतु इसमें और क्या दे दिया है कि जिससे 389, 436 और 542 को अगर भाग देते हैं तो भाग बचता है 4, 7 और 3। 3 संख्या यहाँ दिया हुआ है और शेष जो बचता है वह भी यहाँ दिया हुआ। इसका मतलब है कि पहली संख्या में 4 शेष बचता है, 389 में शेष बचता है 4, 436 में शेष बचता है 7 और 542 में शेष बचता है 3। तो अब निकाल लेंगे कि अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्याएं जो तीनों है वह क्या हो जाएगा। पहले 389 है तो 389 में घटा देंगे क्या चीज, 4 को, और फिर 436 है, 436 में घटा देंगे 7 को, और फिर 542 है, 542 में घटा देंगे 3 को। यही जो संख्या बचेगा वही बचेगा अभिष्ट संख्या। तो अब 9 में से 4 घटा देंगे तो यहाँ बच जाएगा 5 और 8 और 3। 389 में 4 को घटाए तो 385, 86, 87, 88, 89। उसके बाद 436 में अगर 7 यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा, शुरू में 9 और उसके बाद यहाँ बच गया 2 और फिर 4, हो गया 429। कितना बच गया, 429। अब क्या करेंगे, 542 है बच्चा तो 542 में 3 को घटा देंगे। तो यहाँ लिख करके यदि 3 को घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 9, 3 और 5, कितना बच गया, 539। यही संख्या बचा है अभिष्ट संख्या। और कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए तो ये 3 जो संख्या प्राप्त हुआ इसी का हम मासा निकाल देंगे। तो सबसे बड़ी संख्या है 539। तो अब संख्या भी लिखे, हाँ वहां लिखा हुआ है तो लिख देते हैं। संख्या कौन कौन आ गया, संख्या प्राप्त हुआ हमें 385 और 429 और 539। 539 यही 3 संख्या बचा। इसी में से हम लोग 385
अब क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है उसे ले लेते हैं पहले। 539, कोई जरूरी नहीं है कि बड़ी, कोई भी ले सकते हैं, तो ये ले लेते हैं और ये ले लेते हैं। 539 में 429 से महत्तम निकालेंगे। 429 एक बार लगेगा, 429, 9 में से 9 गया 0, 3 में से 2 गया 1 और 5 में से 4 गया 1, बच गया 110। अब यहाँ ले लिए 429 को यहाँ लिख लिए, ये वाला 429, फिर घेरा लगाए। अब कितना बार लगेगा, 110 में यदि 4 से लगाते हैं तो 0, 1 चौका 4 और 4 1 चौका, हो जाएगा 440, जो अधिक हो गया। तो लेंगे 3 ही बार, तो 3 0 0 और 1 दिया 3, फिर 1 दिया 3। अब इसे घटाएंगे, 10 में से 0 गया तो बच गया 9 और फिर यहाँ से ले लिए पैसा, 12 में से 3 गया तो बच गया 9 और कट गया। अब फिर इधर इसे घेरेंगे और इस बार 110 है, यहाँ पहले लिखे 429, इस बार 110 है तो यहाँ लिख देंगे 110। अब एक बार लगेगा 99 और 110 में 99 को घटा लिए तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ भी बच गया पैसा लिए तो 10, 10 में से 9 गया 1, अब हो गया 11। इधर घेर लिए और 99 को ला करके यहाँ लिख लिए। अब क्या करेंगे, 11 नमा 99 पूरा पूरी कट गया, तो 300, ये जो दो संख्या है ये दोनों का मस आ गया 11। अब 11 और कौन बच रहा है, 385। अब अटेगा कि नहीं अटेगा, क्या करें, 11 तथा एक संख्या बच रहा है 385। 385 का मासा निकालेंगे, तो लिख लिए 11 यहाँ और 385 यहाँ लिख दिए। अब घेरा लगाते हैं 3 बार, 11 दिया 33 और यहाँ बच गया 5 और 3 8, यहाँ 5, फिर 11 बचे 55, यानी डायरेक्ट हम 35 से लगाएंगे, तोड़ के लगाए तो भी 35 और 11 और 35 में गुना करेंगे तो आएगा 385। एक ही बार में डायरेक्ट लगा देंगे 385, यानी आ गया। इसमें भी 11 से पूरा पूरी कट जाता है, तो लिखेंगे अभिष्ट महत्तम समावर्तक मैं तो बता दी, लेकिन लिखना है नहीं, लिखना है तो अभिष्ट संख्या, यानी वह संख्या कह रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो वह आया बड़ी से बड़ी संख्या। जब तक मसा निकालेंगे नहीं तो फिर कैसे आएगा, इस तरह का बनाना रहेगा, बड़ी से बड़ी संख्या और इतना शेष बचे इतना शेष बचे, तो पहले जितना संख्या दिया हुआ रहेगा उतना शेष भी रहेगा, और उस संख्या में से बारी बारी को घटा देंगे और घटाने के बाद उसका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। जो लास्ट में आएगा महत्तम समापवर्तक, कितना आया बच्चा, सॉरी कितना बुड़बकाही है, इधर वाला उत्तर नहीं आता है, इधर वाला आता है। 11 आ गया, अगर यही छूट जाता, ऐसे ही होता है गलतियां, थोड़ा सा ध्यान भटक गया तो फिर रह ही जाएगा।
अगर रहता जगह तो ये भी साबित कर देते कि अब देखते हैं कि 389 में से 11 को भाग देते हैं तो बचता है कितना। 389 में 11 से भाग देंगे तो 11 तिया 33, बच गया 5 और कट यहाँ रह गया 9। फिर 5 बार लगेगा, 11 पचे 55, 9 में से 5 गया, बच गया 4। तो कितना शेष बच गया? 4। यही तो कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें बारी बारी से अगर भाग दें तो एक में बचता है 4, तो शेष बच गया 4। अब दूसरा संख्या है क्या चीज? कितना में भाग दिए बाबू? 385 में। अब दूसरा संख्या है 429। 429। अब 429 में से फिर 11 से ही भाग देंगे तो 11 तिया 33, यहाँ बच गया 9, कट गया 9। अरे ये संख्या मैंने देंगे 436। 436 में भाग देंगे 11 से तो 11 चौक 44 नहीं, 11 तिया 33, 3 में से 3 गया 0 और 4 में से 3 गया 1, यहाँ बच गया 6। फिर लगेगा 11 99, तो 16 में से 9 गया, बच जाएगा 7 और 9 में से 9 गया कट, कितना बच गया? 7। और एक संख्या और है 542। 542, तो इसमें भी यही संख्या जो अभी संख्या आया, 11 चौक 44, यहाँ बच गया 0, यहाँ बच गया 1 और 2, 11 99, तो 9 2 11, 9 3 12, 9 में से 9 गया, कट गया, कितना शेष बचा? 3। तो यही ऐसे थोड़ा सा जगह में समझ में नहीं आता होगा, लेकिन करके देख ही लिए कि जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार आ रहा है कि नहीं। तो अब आप समझ गए होंगे, बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो कैसे निकालेंगे? निकाल लेंगे, निकालेंगे ना। पहले क्या करेंगे, बारी बारी से जो शेष बचेगा उस संख्या को घटा लेंगे और घटा करके चाहे 2 संख्या रहे, 3 संख्या रहे, 4 संख्या रहे, उन सभी संख्याओं का मौसा निकाल देंगे, वही वह संख्या प्राप्त होगा। तो अब मैं आगे चलती हूँ बच्चा। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बने रहे और आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, खूब पढ़ें, खूब लिखें और अपने देश का एक आदर्श नागरिक बन करके समाज को दर्शाएं। बेस्ट ऑफ लक बाबू।